तो ये बात आप हमेशा याद रखोगे कि जहाँ 8 राशि गई है, मतलब स्कॉर्पियो साइन आपकी कुंडली में गया है, वहाँ एनर्जी ऐसी लेके जा रहा है सीक्रेसी की। आपको उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड सीक्रेसी रखनी है। आप बहुत ज़्यादा इंटेंस भी हो सकते हो इमोशनली, बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस आपके कनेक्ट हो सकते हैं उस हाउस से। आप जैसे किसी का सेकंड हाउस या 8th हाउस जो लाभ का भाव है, धन का भाव है, अगर वो कहीं भी 8 नंबर से कनेक्ट हो रहा है, वहाँ पे 8 नंबर आ रहा है, यू आर नॉट सपोज टू शेयर एनीथिंग अबाउट योर मनी, योर विश फुलफिलमेंट और अपने गेन्स के बारे में। अगर यही 8 नंबर आपके 7th हाउस में आ रहा है, अपने स्पाउस के बारे में मत बताओ। 5th हाउस में आ रहा है, अपने बच्चों के बारे में मत बताओ। दूसरा कैसा होता है, 8 नंबर छुपी हुई चीज़ है, छुपाव है किसी भी चीज़ का। तो बहुत सारे टाइम और बहुत कुंडलियों में आप ऐसा देखोगे कि जिस हाउस में 8 नंबर गया है, आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ उस हाउस से रिलेटेड पता नहीं है अपनी लाइफ की। कभी कभी ऐसा होता है हमारे 5th हाउस में हमको हमारे बच्चों के बारे में बहुत सारी चीज़ें से सीक्रेट्स हैं जो पता ही नहीं है, हमारी पूरी ज़िंदगी निकल गई बट हमको कभी भी वो सीक्रेट्स पता ही नहीं चले। हमारे स्पाउस के हाउस में हमको पता ही नहीं चले हमारा स्पाउस इतना सीक्रेटिव है, उसने कुछ सीक्रेट्स रखे हुए हैं। तो 9th हाउस है, फादर के कुछ सीक्रेट्स हैं हमको नहीं पता। अगर आपके 4th हाउस में मदर के हैं, छोटे बहन भाई के हैं 3rd हाउस में, तो इस तरीके की चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे, ये एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करोगे वेर एवर दिस स्कॉर्पियो साइन विल गो। अब आते हैं हम 9 नंबर पर। 9 नंबर इज अ साइन ऑफ सेजिटेरियस, मतलब ये गुरु की राशि, रूलिंग प्लैनेट इसके कौन है, गुरु। जैसे स्कॉर्पियो के मंगल हैं, इसके हैं गुरु। अब यहाँ आप एक चीज़ देखोगे, जो सैजिटेरियस मतलब धनु राशि है, इनके अंदर एक बहुत अच्छा ट्रेट होता है, गुरु तत्व होता है स्टोरी टेलिंग का। बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को नरेट कर सकते हैं, लेकिन इनको गुस्सा बहुत तेज़ आ जाता है, एकदम से ये पैनिक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से सामने वाले के ऊपर गुस्सा कर देते हैं। बर्दाश्त करने की इनकी एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उसके बाद ये लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि गुरु तत्व है, ये किसी से दब नहीं सकते, आप इनको डोमिनेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये गुरु का मूल त्रिकोण साइन है। जब तक आप इनकी बात सुनते रहोगे तब तक अच्छा है ये, लेकिन बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं। अगर कोई इनसे काउंसलिंग लेने जाएगा, कोई एडवाइस देने जाएगा, तो ये लोग बहुत अच्छी एडवाइस दे देंगे, बहुत अच्छे से सामने वाले को समझा देंगे कि उनको क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में और क्या नहीं करना चाहिए, और वो एकदम सटीक बैठेगी और उनको हमेशा फ़ायदा ही होगा। इन लोगों की एडवाइस से फ़ायदा तो होता है। तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, आपके आजू बाजू में कोई सेजिटेरियस है, तो आप उससे एडवाइस दे सकते हो, बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं ये लोग। लेकिन इनके ईगो को हर्ट मत करो। अगर इनका ईगो हर्ट हुआ, क्योंकि ये गुरु है, तो गुरु को क्या चाहिए ना, रिस्पेक्ट चाहिए। अगर आप इनको रिस्पेक्ट देते रहोगे, आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, लेकिन इनके साथ अगर आप बदतमीजी करोगे तो ये आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं कभी भी। सामने वाले के साथ मतलब सामने वाले से ये बहुत टैक्टफुली बदला ले लेंगे, ऐसा है। ये मुंह से बोल तो देंगे, गुस्से में गुस्सा आएगी तो बोल देंगे, डिपेंड दूसरे भी प्लैनेट से क्या पोजीशन है चार्ट में, बट ये बोल तो देंगे, लेकिन इनके बदला लेने का तरीका बहुत अलग होगा। ये माइंड गेम्स खेल करके सामने वाले के साथ बदला लेंगे, ऐसे हाथ पैर नहीं चलाएंगे। मंगल वाला कैसे करेगा, पीट देगा सामने वाले को, उससे गुस्सा आ गई, ये पीटेंगे नहीं, लेकिन ये दिमाग से सामने वाले से जीत जाएंगे, दिमाग से लड़ेंगे। तो ये इनके वीकनेसेस भी बोल दो, स्ट्रेंथ भी बोल दो। जहाँ भी 9 नंबर जाएगा, देखो 9 नंबर जो होता है ना, वो भाग्य का भी साइन होता है, आपका भाग्य भाव है। जहाँ भी 9 नंबर गया है, आप सोच लो भाग्य भाव आपका वहाँ से भी जुड़ा हुआ है, आपका भाग्य वहाँ से जुड़ा हुआ है। आपके भाग्य को सपोर्ट जहाँ भी सेजिटेरियस साइन गया है ना, वहाँ से बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। जैसे सपोज कैप्रिकॉर्न वाले हैं, उनका जो गया है 9 नंबर 12th हाउस में, आइदर दे विल गेट सपोर्ट फ्रॉम द फॉरेन। अब ऐसा तो नहीं होता है कि हर इंसान हर वक्त फॉरेन चला जा सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेन नहीं जा सकते हैं। ये लोग डोनेशन कर सकते हैं, डोनेशन करने से इन लोगों का भाग्य स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा डोनेशन करेंगे। मेडिटेशन का भी हाउस है, ये लोग जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे, उन लोगों का भाग्य उनको और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। ऐसे ही अगर ये 9th हाउस 3rd हाउस में चला गया सपोज किसी के, तो ये क्या करेगा, छोटे सिबलिंग्स हैं, अपने छोटे सिबलिंग्स के लिए आप जितना ज़्यादा करोगे आपका भाग्य स्ट्रांग होगा। अगर 11th में चला गया, बड़े सिबलिंग के लिए करोगे स्ट्रांग होगा। 9th मतलब ये 9 नंबर का जो साइन है 4th हाउस में चला गया, मदर के लिए करो। तो इस तरीके से आप अपनी एनर्जीज को देखो, ये साइन कहाँ गया है, उस जगह अगर आप करते हो, उस एनर्जी को आप बैलेंस करना सीख जाते हो, तो आपका आपका जो काल पुरुष की कुंडली को देखो, हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली साइमल्टेनियसली हमारे साथ चलती है, इसलिए हम देखते हैं कि ये एनर्जी उठ के किधर गई, क्यों हमें देखते हैं इस चार्ट हमारा रोटेट हो गया।
हमारा काल पुरुष कुंडली का 9 नंबर, अगर किसी का मकर लग्न है तो 9 नंबर कहाँ गया, 12th हाउस में गया। अब उसको उसका भाग्य कहाँ से सपोर्ट देगा, वहां जाकर के आप देखो। डेफिनेटली आपको ये तो देखना है उसके भाग्य भाव में 6 नंबर आकर के बैठा हुआ है, मरकरी किधर गया, 9th हाउस की पोजीशन क्या, वो तो है ही, लेकिन काल पुरुष कुंडली का 9 नंबर कहाँ गया, आपको वो भी चेक करना ही है। तो इस तरीके से आप एनर्जीज को देखोगे। अब आया 10 नंबर, 10 नंबर मतलब कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि, अच्छा हाँ, सजिटेरियस साइन है। वो कौन सा साइन है, आप गिनते हुए जाओ, अग्नि पृथ्वी वायु जल, 4 पे आ गया, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ठीक है, 4 हो गए। यहाँ पे 8 नंबर पे हमारा कंप्लीट हो गया, 9th हाउस होता है, ये 9th राशि है। तो यहाँ पे वापस क्या आया, अग्नि। ऐसे ही मूवेबल फिक्स ड्यूअल, मूवेबल फिक्स ड्यूअल, मूवेबल फिक्स ड्यूअल, ड्यूअल साइन है, अग्नि तत्व है। इसीलिए मैंने बोला इन लोगों को गुस्सा मत दिलाओ। ये लोग बहुत अच्छे काउंसलर्स हैं, लेकिन इनको गुस्सा आ गई, ये कुछ नहीं करेंगे, दिमाग से खेलेंगे। डुअल, इनके अंदर डुअलिटी भी होती है, क्योंकि ड्यूअल साइन है ना, तो डुअलिटी इनकी पर्सनैलिटी में होगी। अच्छों के लिए भी अच्छे हैं, आगे कभी कभी ऐसा होता है ये लोग आगे कुछ बोल देते हैं, पीछे कुछ बोल देते हैं। ये मैंने बहुत सारे सजिटेरियस के चार्ट में ये चीज़ देखी है कि आपके मुंह पर कुछ बोल रहे हैं लेकिन पीछे कुछ बोल देंगे। तो ऐसा ऐसा भी इन लोगों का ये नेचर होता है। डिपेंड्स जुपिटर की पोजीशन क्या, अगर जुपिटर अफ्लिक्शन में तो ये लोग इस तरीके की चीज़ें कर देते हैं। अब आए हम मकर राशि पर। अब मकर राशि क्या है, आपने अग्नि पृथ्वी, पृथ्वी तत्व की राशि आ गई, और ये क्या है, मूवेबल साइन हो गया। तो अग्नि सॉरी पृथ्वी तत्व की राशि, मूवेबल साइन, कितने दो कॉन्ट्रोडक्टरी चीज़ हो गई। साइन तो हो गया है मूवेबल, और तत्व इसका हो गया है फिक्स्ड, मतलब पृथ्वी तत्व हो गया है इनका, ठीक है। तो मूवेबल साइन है और पृथ्वी तत्व की राशि है। ये लोग ग्राउंड से जुड़े लोग होते हैं, जहाँ कहीं भी, ये मेहनत की राशि है, शनि देव इसके रूलिंग प्लैनेट है। जितनी कहीं जहाँ कहीं भी जाएगी, इसका देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्या है ना मकर राशि वाले का, ये बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा काम करने में एक्सपर्ट है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन अगर इनको आप परेशान करोगे तो ये आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे आपसे। ये इनके अंदर ऐसा होता है कि मैं किसी को अगर परेशान नहीं कर रहा हूँ तो सामने वाला भी आकर के मुझे परेशान ना करे। अगर सामने वाले ने परेशान किया तो फिर ये छोड़ते नहीं है, ठीक है। तो ये इनके अंदर एक जिद भी होती है, काम करने की जिद होती है। ये काम में तब तक लगे रहते हैं जब तक कुआं खोद करके ये पानी न निकालने, ये उतना काम करते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ काम चाहिए। तो जब जहाँ कहीं भी ये 10 नंबर की राशि आपकी मकर राशि जाएगी, उस भाव से आप इस एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हो। अगर ये 11th हाउस में चली गई, बड़े बहन भाई ऐसे हो जाएंगे। आपके लग्न में चली गई, आपकी खुद की आदतें ऐसी हो जाएंगी, बहुत मेहनती हो जाओगे, सारे टाइम काम चाहिए, आप किसी की ना गलत सुनना है ना किसी के लिए गलत बोलना है, आप बर्दाश्त भी नहीं करोगे। मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी परेशान मत करो, उस तरीके की आपकी हैबिट हो जाएगी। परेशान करोगे तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, वैसे आपकी आदत हो जाएगी। अगर मदर के मतलब 4th हाउस में गए, मदर के हाउस में गए, तो आपकी मदर की हैबिट्स ऐसी हो जाएंगी। तो जहाँ कहीं भी आपकी ये राशि जाएगी, सपोज 2nd हाउस में आपकी ये राशि चली गई, तो आप पैसा कमाने के, 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ कुटुंब, योर भाषा का भी है, योर स्पीच एंड योर वेल्थ इज ऑल्सो 2nd हाउस। तो आप पैसे कमाने के लिए जब 10 नंबर गए तो बहुत मुश्किल से पैसा कमाएंगे, बहुत स्ट्रगल होगा, बट लेकिन ये अपनी मेहनत से बनेंगे। जो भी ये वेल्थ बनाएंगे अपनी खुद की मेहनत से, इनको कोई नहीं दे रहा करके। मकर राशि वालों को कोई कुछ आकर के देता नहीं है। इनको जो भी करना होता है खुद ही गड्ढा खोदना, खुद ही पानी निकालना, तभी पानी पीना। इनको बिस्लरी की बोतल कभी भी मिलती नहीं है। तो ये है मकर राशि। आप ये सोचो कि ये शनि देव की राशि, और शनि देव सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर करने के लिए आपको बोलते हैं। अगर आप मेहनती हो, आप ऑनेस्ट हो, तो आप जीत जाओगे। तो जिस किसी की भी राशि शनि देव की है, मकर राशि है, अगर वो लोग मेहनती हो गए ना, तो शनि देव आज नहीं तो कल उसको रिजल्ट देंगे ही देंगे। और जब शनिदेव देते हैं तो वो छप्पर फाड़ के देखते हैं। आपको कुछ सोचना ही नहीं, आपको सिर्फ कर्म करते जाना है। आप कर्म करते जाओ, फल तो सोचो ही मत आपको कब मिलेगा। लेट मिलेगा, ये तो फिक्स्ड है, आपको जल्दी नहीं मिलने वाला, लेट मिलेगा लेकिन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि जो है, ये है आपका फिक्स्ड साइन। मूवेबल था आपका कैप्रिकॉर्न, उसके बाद आया कुंभ, ये भी सैटर्न की राशि है, रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है। ये आपका फिक्स साइन है। अग्नि आपका 9 था, पृथ्वी और वायु, तो वायु तत्व है, और आपका ये फिक्स्ड साइन है वायु तत्व का।
अब ये लोग जो होते हैं ना बहुत ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, इन लोगों के अंदर ना दूसरों के लिए दया भाव बहुत ज़्यादा होता है, सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए करते हैं, अपने आप को थोड़ा पीछे रख लेते हैं लेकिन लोगों के लिए ये कर देते हैं। कुंभ राशि वालों की खासियत होती है। लेकिन और एक चीज़ होती है, ये लोग अपने आप को ना अकेले में आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। बहुत अच्छा इनका बॉडी बिल्डअप होता है, लेकिन इनको सारी चीज़ें बड़ी बड़ी पसंद आती हैं, कभी भी छोटी चीज़ नहीं। अभी शनि की मकर राशि भी है, कुंभ राशि भी है। शनि जो मकर राशि वाला होगा ना वो 1 लाख में भी खुश हो जाएगा, लेकिन ये बात करेंगे 100 करोड़ की, 1000 करोड़ की। वो बेचारा कभी 100 करोड़ 1000 करोड़ की बात नहीं करेगा, वो मेहनत करेगा, उसे पता है इतनी मेहनत में कर नहीं पाऊंगा ना, 100 करोड़ तो मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं उतना सोच लूंगा और उसमें वो सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को चाहे मेहनत करें ना करें, लेकिन इनको 100 करोड़ का सोचना है। कुंभ राशि बड़ा सोचना, डिजायर्स की, क्योंकि डिजायर्स की राशि है ना ये आपकी, यहाँ पे आपके विश फुलफिल होते हैं, इन लोगों का फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होता है। तो इस तरीके से जहाँ भी ये 11 नंबर जाएगी, ये सारी एनर्जी उठा करके अपने वहाँ ले जाएगी, और जैसे मैंने पहले राशि में बताया आप ऐसे उसको फिट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका पाइसेस। पाइसेस जो साइन है, मीन राशि, वो आपकी आखिरी राशि है, जल तत्व की राशि है, ड्यूअल साइन है, और इसके रूलिंग प्लैनेट है देवगुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति इसके हैं, तो यहाँ पर आप ये देखोगे, एक तो ये सेक्रीफाइस की राशि है, दूसरा ये इमेजिनेशन की भी राशि है। यहाँ पर इमेजिनेशन, ये लोग बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, सोचते रहते हैं चीज़ों को। लेकिन इन लोगों का जो एक ड्रॉबैक है वो क्या होता है कि ये एक्शन नहीं लेते हैं जल्दी से। एक होता है कि फटाफट इंसान एक्शन ले लेता है, लेकिन ये लोग एक्शन लेने में विश्वास ना रख के ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेशन में भरोसा रखते हैं। तो ये चीज़ है। अब जहाँ भी 12 नंबर जाएगी, 12 नंबर सेक्रीफाइस भी है, डे ड्रीमिंग भी है। इवन आपके जो पाइसेस जो साइन है वो थोड़े से ना अपनी शर्तों पे काम करने वाले लोग होते हैं। तो जहाँ कहीं भी ये 12 नंबर जाएगी, तो आप ये सोच लो, जहाँ गए आप सोचोगे तो ज़्यादा, लेकिन काम करोगे कम। जिस किसी भी हाउस में जाए, अगर मदर के हाउस में जाए तो मदर का नेचर वैसा, थर्ड हाउस में जाए तो भाई बहन का, छोटे यंगर सिबलिंग का ऐसा, अगर आपके खुद के लग्न में आ गई तो आपका खुद का नेचर ऐसा। तो आप ये चीज़ देखो कि ये राशि किधर गई है, किधर एनर्जी लेके गई है, कैसे काम करते हैं वो भी बताया, और किस हाउस में जाकर के किस तरीके के रिजल्ट्स देंगे वो भी आप देख सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय माता काली।